हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेज। और आज हम करेंगे आपके क्लास 10th के मस्ट डू का चैप्टर नंबर 5। सब्जेक्ट है साइंस। उसके जो क्वेश्चन आंसर्स आपके मस्ट डू में दिए हुए हैं, मतलब कि वैसे क्वेश्चंस जो डीओई ने निकाले थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, उन क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस और मस्ट डू का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी और उसके बाद उनके आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि डोबेरानर के त्रिक कैसे बने थे। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 5 पढ़ाया था, और इस वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, और चैप्टर 4 तो मैं करा चुकी हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो डोबेरानर के त्रिक कैसे बने थे, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि कैसे डोबेरानर के त्रिक के बारे में बताया था, और किसी एक त्रिक को लेकर समझाइए। मस्ट डू में आपका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन अब अभी हम करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रही हूँ। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं कि तत्व पी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दे रखा है हमें, 2, 8 और 5, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, जो भी दे रखा है उसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब यह किस समूह और आवर्त में आएगा। इसमें जो मस्ट डू था, उसकी वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि हम कैसे उसके समूह और उसके आवर्त का पता लगाएंगे, है ना, बताया था ना। तो इसमें वही लिखना है कि हमें एक तत्व दे दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, और हमें उस तत्व का नाम बताना है, और हम ये बताना है कि कौन से जो है ये आवर्त और समूह में आएगा। अब एक अन्य तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 2 और 5 दे रखा है। परमाणु संख्या कितनी होगी, 7 है। 7 होगी, नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, क्या होगा भाई, नाइट्रोजन है। 7 जिसकी परमाणु संख्या है ना। अब क्या क्यू भी तत्व पी के समूह और आवर्त में रखा जाएगा। अब ये तो आपको तभी पता चलेगा ना जब दोनों का आप ये पता करोगे कि कौन से समूह और कौन से आवर्त में रखना है ना। अब उसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज की प्रवृत्ति क्या होगी। मतलब कि परमाणु साइज की प्रवृत्ति जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी में आप कैसे पहचानेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है परमाणु साइज में, और क्यों होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 सीमाएं बतानी हैं, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में इन कमियों को कैसे सुधारा गया, मतलब वो कौन सी कमियां थी, वो 3 कमियां जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में थी और जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में सुधारा गया। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त 3 से एक तत्व को चुना जिसका वर्णन जो है हमें नीचे व्याख्या में मिलता है, उसका हमें चयन करना और कारण भी बताना है, ठीक है। अब एक तत्व है जो आवर्त 3 में आता है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि आवर्त 3, ठीक है। आवर्त 3 के सारे तत्वों को एक बार ध्यान में रख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। देखो क्या कह रहे हैं इसमें कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए फ्लोरीन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वो कौन सा तत्व है आवर्त 3 में जिसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यह बेरिलियम के समान संयोजकता रखता है, इसकी जो संयोजकता है वो बेरिलियम के समान है ना। अब इसके लिए आपको बेरिलियम की संयोजकता पता होनी चाहिए, उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, है ना। अब इसमें विभिन्न संयोजकताएं हैं, यह ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है। ये भी आपको दे रखा है कि ये ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है। इससे आपको आंसर ढूंढना और भी ज़्यादा ईजी हो गया। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन में क्या रहा है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, हमें परमाणु संख्या और नाम बताना है, और ये किस प्रकार का आयन और यौगिक बनाएगा ये बताना है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर इसके द्वारा बनाएगा यौगिक का नाम लिखना और रासायनिक सूत्र लिखना है। सेवन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अंश ने देखा कि एक तत्व एक्स में पहले और चौथे कोशों में और दूसरे और तीसरे कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है। मतलब कि मान लो अगर पहले कोश में 2 है तो चौथे कोश में भी 2 है, और अगर दूसरे में 8 है तो तीसरे में भी 8 है। ऐसा तत्व है जो। अब इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, समूह ये किस समूह और आवर्त में आएगा ये लिखना है, और इसके ऑक्साइड की प्रकृति का पता कैसे लगाएंगे आप, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके। अब अथवा में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे जब एक्स को हवा में जलाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स जो है वो है कौन सा तत्व। अगर हम इसे हवा में जलाते हैं तो इसका ऑक्साइड पानी में घुल जाता है, ठीक है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है आपको ये बतानी है। एथ क्वेश्चन में आपसे कह रहे कि सभी तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रही थी, उसे आपको यहाँ पर जो है एक आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका एक पार्ट दे रखा है। विषय सामग्री के अध्ययन से उसने एक आरेख देखा, ये जो आरेख यहाँ पर बना हुआ है,
तो उसने क्या देखा, उसने उपलब्ध जानकारी के आधार पर तालिका के हिस्से का विश्लेषण करने का प्रयास किया। अब आपको यहाँ पे ये तालिका दी हुई है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपका ए है कि एक्स और वाई में किसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी, और डब्ल्यू द्वारा निर्मित यौगिक की प्रकृति कैसी होगी, और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म दिखाएगा। ठीक है, अथवा में आपके पास बोल रहा है कि एक्स और जेड के बीच अभिक्रिया द्वारा निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र। यहाँ पे आपको पहले टेबल को एक बार ध्यान में रखना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आवर्त और समूह को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है, आप आंसर्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था त्रिक का नियम, है ना, और उसका उदाहरण। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि त्रिक के नियम के अनुसार जब 3 तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार वर्गीकृत करते हैं तो बीच के तत्व का परमाणु भार जो है अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के योग का औसत होता है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे दे रखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आप लिखोगे कि जो तत्व पी था ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, परमाणु संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई, तत्व का नाम फास्फोरस, समूह 15 में आएगा, आवर्त 3 में आएगा, है ना। अगर हम तत्व क्यू की बात करें तो तत्व क्यू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 दे रखा था, तो परमाणु संख्या 7 हो गई और तत्व का नाम नाइट्रोजन हो गया। अब ये जो तत्व पी यानी कि जो नाइट्रोजन है, ये आवर्त 2 और समूह 1 में रखा जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यदि समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं हम तो परमाणु साइज में वृद्धि होती है, क्योंकि नीचे जाने पर नए कोश जुड़ जाते हैं। यही तो पूछा था आपसे, परमाणु साइज की प्रकृति, ऊपर से नीचे जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर। ठीक है, और उसके बाद है कि यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु साइज घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि दाएं से बाएं जाने पर नाभिक में आवेश बढ़ता है ना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं बतानी है। तो हाइड्रोजन का स्थान जो है निश्चित नहीं था, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में निश्चित किया गया, है ना। क्यों, कैसे किया गया, परमाणु संख्या जब रख दी गई तो निश्चित हो गया, है ना। और समस्थानिक जो है एक बड़ी चुनौती थी, परंतु तत्वों को परमाणु संख्या में रखकर, ये शॉर्ट है, आपको इसको फुल में लिखना है, संख्या में रखकर स्थापित किया गया, क्योंकि तत्वों के परमाणु संख्या जो है कि समस्थानिक, यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ लिखना है, बना हुआ है कि समस्थानिक जो है एक ही होते हैं। परमाणु संख्या तो एक होती है, लेकिन इनके जो समस्थानिक है, मतलब सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या एक होती है, आपको ये लिखना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है आपका कि तत्वों का परमाणु भार क्रमिक नहीं था। जो आपका थर्ड पार्ट का आंसर होगा वो ये होगा कि तत्वों का परमाणु भार क्रमिक नहीं था, अर्थात एक क्रम से नहीं बढ़ रहे थे, है ना। परमाणु भार अलग अलग क्रम से बढ़ रहे थे, तो इसीलिए ये अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था कि एक के बाद मतलब कितने तत्व और खोजे जाएंगे, तो इसीलिए। परंतु तत्व की परमाणु संख्या जो है वो क्रम से बढ़ती है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि 2 तत्वों के बीच और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। समझ में आई बात, कितनी सरल भाषा में आपको यहाँ पे आंसर्स में दे रही हूँ। ओके, अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है क्लोरीन। हाँ, जो आप फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे तत्व पूछा था ना, क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका 287, क्योंकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए एक ये जो ई है इसको इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, बी पार्ट है आपका कैल्शियम, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसलिए हम कैल्शियम चुन लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है सेलेनियम, ये ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है ना, ये ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें आप बताया क्या दे रखा था आपको, 283, परमाणु संख्या कितनी हो गई 13, परमाणु का तत्व का नाम आपसे पूछा था तो एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 13 हो गया। अब यह आपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धनायन बनाएगा और यह ऑक्साइड बनाएगा। अब किस प्रकार से यौगिक का नाम क्या होगा, ऑक्साइड बनाएगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद 7 क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। 7 क्वेश्चन का जो ए पार्ट था उसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होगा 2882, परमाणु संख्या 20 हो गई, समूह 2 में आएगा और आवर्त 4 में आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझे चूने भी कहते हैं। ठीक है, और ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है ना। अथवा में आपसे क्या बोला था, समीकरण बनाने को कि हवा में जलाएंगे तो क्या होगा, तो जो एक्स है वो कैल्शियम, आपको पता है, अगर हम आपको करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये किस प्रकार के रासायनिक उपचयन भी है और संयोजन अभिक्रिया भी है। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन आता है आपका। 8th क्वेश्चन में आपको ये आवर्त, इसको देख कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे, है ना।
तो ए पार्ट का आंसर होगा एक्स तत्व की त्रिज्या वाई के मुकाबले अधिक होगी। यही तो पूछा था कौन सी त्रिज्या ज़्यादा होगी, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और एक्स जो है वो बाएं एवं जो वाई है वो दाएं ओर स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद बी का आंसर होगा डब्लू जो है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन कठोर यौगिक बनाते हैं, यह कार्बन के साथ मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड एवं सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाती हैं। यह ना धातु है ना अधातु है, तो जो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो गई, उपधातु की हो गई, है ना। उसके बाद तत्व जो है Z, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसका आंसर है कि तत्व Z जो है सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म पूछा था ना आपसे कि सारे में से सबसे ज़्यादा अधिक अधात्विक गुणधर्म कौन दर्शाएगा, तो तत्व Z दर्शाएगा। क्यों, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर अधिक गुणधर्म जो अधात्विक गुणधर्म है वो बढ़ जाता है और नीचे जाने पर जो है वो घट जाता है। ठीक है, उसके बाद अथवा में एक्स तत्व जो है एल्यूमिनियम था आपका, वाई तत्व क्या था, क्लोरीन था, तो रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, है ना। यही बनेगा ना आपका रासायनिक सूत्र। ठीक है, और हाँ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसका सूत्र लिख देंगे तो और ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चंस भी और इनके आंसर्स भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।